वेलकम टू लाइन एग्ज़ाम। तो आज हम डिस्कशन करेंगे ओलंपिक के बारे में, यानी ओलंपिक की स्थापना कब हुई थी, ओलंपिक का इतिहास क्या रहा है और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जैसे ओलंपिक किस अंतर्राष्ट्रीय समिति और राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसके अध्यक्ष और जो प्रथम ओलंपिक पदक जिन्होंने जीते उनके बारे में, और ओलंपिक के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ओलंपिक के बारे में। एक था प्राचीन ओलंपिक और एक है आधुनिक ओलंपिक जो अभी हम खेलते हैं। तो प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व यूनान के ओलंपिया शहर में पहली बार खेला गया था, और ये पहले 4 वर्षों में एक बार खेला जाता था जैसे अभी खेला जाता है, और 394 ईस्वी तक खेला गया। फिर रोम के जो राजा थे थियोडोसियस, उन्होंने इसे बंद करवा दिया गया। ये रहा प्राचीन ओलंपिक। अब पढ़ते हैं आधुनिक ओलंपिक। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 में हुआ। यानी आधुनिक ओलंपिक कब से प्रारंभ हुए? 1896 में। तो ओलंपिक की स्थापना कब हुई थी? 1896 में। ये यूनान के एथेंस में खेला गया था, और बैरोन पियर डी कोबार्टिन के प्रयासों से ये शुरू हुआ था। यानी किनका हाथ था इसके? बैरोन पियर डी कोबार्टिन के प्रयासों से आधुनिक ओलंपिक स्टार्ट हुए थे। अब देखते हैं आगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसे शॉर्ट में कहते हैं IOC, इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। तो ओलंपिक समिति की स्थापना, तो ओलंपिक प्रारंभ हुए थे 1896 में, और इसकी स्थापना जो समिति है उनकी स्थापना हो गई थी 1894 में। और की कहाँ गई थी? सकोन में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नहीं है सकोन, फिर मुख्यालय तो लोसाने स्विट्जरलैंड को बनाया गया है था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो डेमिट्रियास विकेलास है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे ओलंपिक समिति के? डिमिट्रियास विकेलास। ALP 2018 में ये प्रश्न आ चुका है कि ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब देखते हैं वर्तमान अध्यक्ष। तो वर्तमान अध्यक्ष है थॉमस बाख, यानी ये जर्मनी के हैं। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के? ये थॉमस बाख है, और ये जर्मनी से है। ये भी याद रखना जर्मनी, क्योंकि कई बार एग्जाम पूछते थे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाख किस देश से हैं। तो ये आपको याद रखना है जर्मनी। कई बार कई एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कई अध्यक्षों के, और कार्यकाल रहेगा इनका 2025 तक। नेक्स्ट पढ़ते हैं राष्ट्रीय ओलंपिक संघ। तो राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी 1927 को, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो सर दारोबजी जमशेद जी टाटा थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर दारोबजी जमशेद जी टाटा। तो आप ये याद रखना जमशेद जी टाटा का नाम, ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान जो अध्यक्ष है वो नरेंद्र बत्रा है। इनका पूरा नाम है नरेंद्र ध्रुव बत्रा, जिनको राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अब देखते हैं एक और फैक्ट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पहली भारतीय महिला सदस्य के रूप में 2016 में नीता अंबानी को चुना गया था। तो पहली भारतीय महिला कौन है जिनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य बनाया गया है? तो वह है नीता अंबानी, और ये 70 साल तक इसकी सदस्य रहेगी। जब 2016 को ये सदस्य बनी थी तब ये 52 साल की थी, और लगभग अब ये 70 साल तक इसके सदस्य रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक मिनट, हाँ, ओलंपिक ध्वज। तो ओलंपिक ध्वज के बारे में देखिए। ओलंपिक ध्वज का सर्जन 1913 में बैरोन पियर डी कोबार्टिन ने किया था। तो जो ओलंपिक ध्वज बनाया था इन्होंने 1913 में बैरोन पियर डी कोबार्टिन ने बनाया। फिर इस ध्वज को ओलंपिक यानी 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। तो ओलंपिक का जो ध्वज है वो तो बैरोन पियर डी कोबार्टिन ने 1913 में बनाया था, मगर इसे जो ओलंपिक में पेश किया गया था, यानी ओलंपिक में झंडा पहनाया गया था, वो 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में पहनाया गया था। एंटवर्प क्या है? ये वहाँ आयोजित हुआ था, उस शहर में, एंटवर्प जो बेल्जियम का शहर है एंटवर्प, वहाँ ये आयोजित हुआ था। और जो ओलंपिक ध्वज के में 5 रंगीन चक्र होते हैं, ये देख रहे हैं आप, 5 रंगीन चक्र हैं, और ये 5 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि नीला यूरोप को प्रदर्शित करता है, और पीला एशिया को, हरा ऑस्ट्रेलिया को, और जो ब्लैक है वो अफ्रीका को प्रदर्शित करता है, और जो रेड है वो उत्तर और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। तो आप याद रखिए, पीला एशिया को प्रदर्शित करता है। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछा जा सकता है कि पीला जो ओलंपिक ध्वज का पीला चक्र है वो किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो वो एशिया को प्रदर्शित करता है। तो ये आप ओलंपिक ध्वज के बारे में ये डिटेल ध्यान रखिए।
नेक्स्ट है ओलंपिक उद्देश्य यानी ओलंपिक मोटो। तो ओलंपिक मोटो की रचना की थी फादर डीडॉन ने, और इन्होंने जो रचना की थी उद्देश्य वो था सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस। यानी ओलंपिक का उद्देश्य है सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस। ये एक लैटिन शब्द था, मगर इन्होंने लैटिन में इसका उद्देश्य, लैटिन भाषा में इसका उद्देश्य बनाया था, जिसका अर्थ होता है तेज, ऊंचा और बलवान। तो ओलंपिक का उद्देश्य क्या होता है? तेज, ऊंचा और बलवान। और इसकी रचना किसने की थी? फादर डीडॉन ने। नेक्स्ट है ओलंपिक उद्देश्य को पहली बार 1920 के एंटवर्प ओलंपिक खेलों में प्रस्तुत किया गया था। यानी ओलंपिक ध्वज को और ओलंपिक उद्देश्य को दोनों को ही 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में प्रस्तुत किया गया था। ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण की परंपरा भी 1920 में ही प्रारंभ हुई थी। यानी कि ध्वज को भी 1920 में प्रस्तुत किया गया था, और जो हमारा उद्देश्य था ओलंपिक का उसको भी 1920 में प्रस्तुत किया गया था। और फिर बाद में ओलंपिक का जो शपथ ग्रहण था उसको भी 1920 में प्रारंभ किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं ओलंपिक मशाल। तो ओलंपिक मशाल के बारे में देखिए। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम नीदरलैंड के ओलंपिक से प्रारंभ हुई थी। तो ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत कब हुई? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में, और एम्स्टर्डम नीदरलैंड की कैपिटल भी है, ये भी आप याद रखिए। तो और आधुनिक जो ओलंपिक खेलों की मशाल है जिसको वर्तमान स्वरूप दिया गया था वो 1936 में दिया गया था। ओलंपिक मशाल को खेल शुरू होने से कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। तो आप याद रखिए कि जो इसकी मशाल होती है उसको हेरा मंदिर के सामने यानी यूनान के हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। अब याद रखिए आपकी 1928 को ओलंपिक मशाल को प्रस्तुत किया गया था, और इसको वर्तमान स्वरूप दिया गया था 1936 के बर्लिन ओलंपिक में। और ओलंपिक मशाल कहाँ जलाई जाती है? यूनान के हेरा मंदिर के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर इस मशाल को विभिन्न खिलाड़ियों के द्वारा जहां आयोजित होता है, जैसे अभी 2021 में टोक्यो में आयोजित हो रहा है, तो ये विभिन्न खिलाड़ियों के द्वारा वहां लाया जाता है, विभिन्न खिलाड़ियों के हाथों के द्वारा वहां लाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक खेलों में जो सुबंकर की परंपरा स्टार्ट हुई थी वो 1968 के मैक्सिको ओलंपिक से प्रारंभ हुई थी। जो शुभंकर रखा जाता है ना ओलंपिक खेलों का, उसमें ये 1968 के मैक्सिको ओलंपिक से प्रारंभ हुई थी। अब नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण 1960 के रोम ओलंपिक से हुई थी। तो ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण कब हुआ? 1960 के रोम ओलंपिक से। फिर 1972 के म्यूनिक, यानी ये लाइन तो आप जरूर याद रखना कि 1972 म्यूनिक ओलंपिक में आतंकवादी हमले में 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि किस ओलंपिक में इजराइल के 11 एथलीट मारे गए थे। तो ये याद रखिए 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में। नेक्स्ट है, द्वितीय ओलंपिक में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया। यानी महिलाओं ने पहला ओलंपिक जो 1896 में हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था, फिर द्वितीय ओलंपिक में इन्होंने यानी 1900 में हुआ उसमें भाग लेना स्टार्ट किया। अब यहाँ एक रिकॉर्ड बनाया था रूस ने 1988 में कि 1988 के सियोल ओलंपिक में 55 स्वर्ण पदक जीतकर रूस का विश्व रिकॉर्ड बनाया। यानी कि ओलंपिक में, एक ओलंपिक में, जैसे अभी 2021 में ओलंपिक हो रहा है, मान लो यहाँ किसी देश ने बना ले, मगर जो अब तक 2021 से पहले का जो विश्व रिकॉर्ड नाम है, प्रथम स्थान है, वो स्वर्ण पदक का रूस के नाम है। 55 स्वर्ण पदक जीते इन्होंने एक ओलंपिक में। अब नेक्स्ट देखते हैं, माइकल फेल्प्स, ये एक तैराक है और अमेरिका के हैं। इनके नाम 2 रिकॉर्ड हैं, वो भी आप देखिए कि माइकल फेल्प्स जो तैराक है अमेरिका के, ये एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे इन्होंने 8। यानी एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड अब तक किसके नाम है? माइकल फेल्प्स से। और ये माइकल फेल्प्स कौन है? ये अमेरिका के तैराक है और इन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में जीता थे 8 स्वर्ण पदक। 2021 में मान लो कोई जीत जाए, मगर अभी 2021 से पहले ये इनके नाम है रिकॉर्ड। और ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, माइकल फेल्प्स के नाम। तो माइकल फेल्प्स जो 28 पदक जीते इन्होंने, इसमें से 23 स्वर्ण है, 3 रजत है और 2 कांस्य है इनके पास। और इनका जो उपनाम है वो गोल्डन शार्क है। अब नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे कि ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी है लरीना लावनिना है। तो लरीना लावनिना है, इन्होंने जिम्नास्टिक में 9 स्वर्ण पदक जीते हैं।
तो सर्वाधिक महिला कौन है जो स्वर्ण पदक जीतने वाली, वो है लरीना लावेनिना, और इन्होंने जिम्नास्टिक में 9 स्वर्ण पदक जीते हैं अब तक। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम एंग्लो इंडियन खिलाड़ी थे नॉर्मन पिज़ार्ड, और इन्होंने द्वितीय ओलंपिक में भाग लिया था। यानी नॉर्मन पिज़ार्ड थे, इन्होंने 1900 ईस्वी में जो ओलंपिक हुए थे उनमें द्वितीय ओलंपिक में ये भारत की तरफ से भाग लिया था इन्होंने, नॉर्मन पिज़ार्ड ने। अब देखते हैं भारत ने ओलंपिक में अपना पहला दल कब भेजा, वो 1920 के ओलंपिक में भेजा था भारत ने अपना पहला ओलंपिक दल। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी, तो वो थी मीरा लीला राव। इन्होंने 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ में 1956 में भाग लिया था। तो मीरा लीला राव का नाम आप याद रखना, मीरा लीला राव 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ में 1956 में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ये भी आप याद रखिए किस खेल से संबंधित है, तो स्प्रिंट दौड़ से। ये एक बार एक एग्जाम में पूछा गया था कि मीरा लीला राव किस खेल से संबंधित है, तो स्प्रिंट दौड़ से। अब ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने, अभिनव बिंद्रा, और इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था। वैसे ओलंपिक में अपन ने गोल्ड तो जीत लिया था 1928 में हॉकी के अंदर, मगर वो एक टीम ने जीता था, किसी व्यक्ति ने नहीं जीता। इसलिए व्यक्ति कौन बने थे, अभिनव बिंद्रा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। कहाँ, बीजिंग ओलंपिक हुआ था 2008 में, वहाँ पे 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अब देखते हैं ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम। काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है भारतीय हॉकी टीम का ओलंपिक में। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 2 कांस्य पदक सहित 11 टोटल पदक जीत चुकी है अब तक। यानी 2021 को छोड़कर, क्या पता अभी अब की बार जीत ले, मगर मैं ये वीडियो इससे पहले बना रहा हूँ, इसलिए ये आपको 11 पदक जीते हैं अब तक। टोक्यो ओलंपिक में अगर पदक जीतती है तो वो इसके नाम और आगे जुड़ जाएगा, तो वो आप याद रखना अलग से। तो अब स्वर्ण पदक ओलंपिक में कितनी बार जीत चुकी है, 8 बार। और जीती कब कब है, 1928, 1932, 1936, फिर 1948, फिर 1952, फिर 1956 और 1980 में। याद रखना 3 लगातार जीती है, 1928, 32 और 36 में, फिर 48, 52 और 56 में। यानी 3 बार पहले जीत की लगातार, फिर 3 बार फिर, और फिर लास्ट में जो स्वर्ण पदक जीता था वो 1980 में जीता था भारतीय हॉकी टीम ने। अब रजत पदक जीता है भारतीय हॉकी टीम ने 1960 के अंदर, और जो कांस्य पदक जीता था 2, वो 1968 और 72 के अंदर जीते थे भारतीय हॉकी टीम ने। तो ये इंपॉर्टेंट है हॉकी, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय हॉकी टीम ने कितने पदक जीते, यानी तो टोटल अब तक 11 पदक जीते हैं। अगर टोक्यो ओलंपिक में जीतती है तो वो आगे आप अलग से ऐड कर लेना। और स्वर्ण पदक जीते हैं 8 अब तक। तो आई होप ये मेरे द्वारा दिया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल है। तो आप इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन। आगे भी जैसे ही टोक्यो ओलंपिक खेल हो जाते हैं पूरे, तो उसकी भी मैं एक अच्छी सी पीपीटी बना के कम टाइम में आपको अच्छा समझाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू एवरीवन।